Hello students, welcome to Aryabharta General English. I am BC Pandey. Today I am with this new topic, articles with its part 3. तीसरे पार्ट में हम वही अभी हम जो स्टडी कर रहे थे कि द कहाँ यूज होता है, उसी पर हम स्टडी करेंगे टॉपिक को कंप्लीट करने तक. लेट्स स्टार्ट. यूज ऑफ आर्टिकल द आर्टिकल का कहाँ कहाँ यूज होता है. जैसे बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाने हाथ से बजाने वाले होते हैं, उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में द का यूज़ होता है. किस तरह से होता है? माई फ्रेंड इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑन द फ्लूट. फ्लूट में हाथ उंगलियां चलती हैं तो ऑन द फ्लूट होगा. तो ये ध्यान देने वाली बात है. ये सेंटेंसेस में आपको मिलेंगे, आपको जिसमें आपको एरर फाइंडिंग वाले सेंटेंसेस होंगे. यहाँ कहने का मीन्स है कहीं पर ये लिखा होगा सेंटेंस, अगर द नहीं भी होगा तब भी आपको राइट लगेगा, बट रूल्स ये कहते हैं कि फ्लूट के आगे द लगेगा. आई कैन प्ले ऑन द हारमोनियम होना चाहिए था, मैंने नहीं लगा. क्या देखिए, एट द बिफोर द हारमोनियम, ये हारमोनियम से पहले द का होना जरूरी. ये रॉन्ग है सेंटेंस अगर ऐसे ही है. बिफोर एडजेक्टिव्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप एंड क्लास. अब किसी एडजेक्टिव के आगे हम द लगा देते हैं तो उसका क्लास, कई बार क्लियर होंगी आपको बातें इस तरह की, तो वो पूरे क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने लगता है. जैसे कि सेंटेंस में समझेंगे, द रिच शुड नॉट बी क्रूएल टू द पुअर. अब रिच क्या होता है? धनी आदमी को. धनी ये एडजेक्टिव है, पुअर भी एडजेक्टिव है. द रिच कर दिया तो रिच पीपल, उनकी क्लास को बताता है. द पुअर का मीन्स पुअर लोगों के लिए आ रहा है. तो जो अमीर लोग हैं उनको गरीब लोगों का जो है मजा, उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई क्रूएल्टी नहीं करनी चाहिए. तो क्या है, रिच का द रिच होने से रिच पीपल, पुअर के साथ द लगने से पुअर पीपल, तो ये उसकी क्लास बन जाती है हम जब उसके साथ द लगा देते हैं. ओल्ड वर इन्फेक्टेड इन फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19. ओल्ड वर, अब देखिए द ओल्ड अकेला सही नहीं है, द ओल्ड होना चाहिए. द इसलिए मैंने लिखा एट द बिफोर ओल्ड. बूढ़े लोग, जो बूढ़े लोग थे वो जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे फर्स्ट वेव में. बाय अप्लाइंग द बिफोर प्रॉपर नाउन वी मेक इट कॉमन नाउन. अगर किसी, अब देखो सबसे एक और मैं बात बताऊँ आपको, यूँ तो प्रॉपर नाउन के साथ कभी द कोई आर्टिकल नहीं लगता, बट अगर लगा है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, फिर वो कॉमन नाउन बन जाता है. कैसे? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अब शेक्सपियर एक पोएट था, ग्रेट पोएट था. उसकी क्वालिटी की, उसको ग्रेटनेस को, एक लर्नेड उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने कॉमन नाउन बना दी, उस प्रॉपर्टी को बना दिया. तो द शेक्सपियर, और द शेक्सपियर की बात नहीं है, शेक्सपियर की प्रॉपर्टी है. तो क्या है? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. अब देखो, कश्मीर हम एक तरह से क्वालिटी को वो कर रहे हैं, क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इस स्विट्जरलैंड के आगे द होना चाहिए एंड एट द बिफोर स्विट्जरलैंड. इसलिए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. इंडिया का स्विट्जरलैंड है, यानी कि स्विट्जरलैंड जिस तरह से खूबसूरत है ऐसे ही कश्मीर भी खूबसूरत. विथ कार्डिनल पॉइंट. ये कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इनको कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. तो इनके आगे भी जो है वो द लगता है. कैसे लगता है? द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. देखिए, टू द नॉर्थ, टू नॉर्थ ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं, इनके आगे द लगता है. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट के आगे द लगता है. बिफोर द लैंग्वेजेस टू मेक इट नेशनलिटी. किसी लैंग्वेज के आगे अगर हम द लगा देते हैं तो वो नेशनलिटी बनाने लगता है. कैसे? जैसे चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, तो हम अगर द चाइनीज़ कहेंगे तो चाइनीज़ पीपल हो जाएगा, वहाँ के लोग, चाइनीज़ लोग. जैपनीज़ एक लैंग्वेज है, अगर हम द जैपनीज़ कहेंगे तो जैपनीज़ पीपल हो जाएगा, वहाँ की जैपनीज़ जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी बात आ जाएगी. ऐसे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और हम द इंग्लिश कहेंगे तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश पीपल हो जाएगा. तो जैसे द चाइनीज़ आर शॉर्ट साइड्स,
जो चाइनीज़ होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। द जैपनीज आर हार्ड वर्किंग एंड पैट्रियोट्स। जो जैपनीज़ लोग होते हैं, जैपनीज़ लोग, जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं, यूँ तो जैपनीज़ लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है। द जैपनीज आर हार्ड वर्किंग एंड पैट्रियोट्स। जैपनीज़ लोग जो है हार्ड वर्किंग होते हैं और देशभक्त होते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड होल, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम और होल के जो है पहले द आता कंपल्सरी है। जैसे हम समझें, दिस इज द सेम पर्स दैट आई सॉ इन द शॉप, ये वही पर्स है जो मैंने शॉप में देखा किसी का आगे। द सेम, सेम के आगे द होल कम्युनिटी वॉज अपसेट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ देयर लीडर। सारी कम्युनिटी उनके लीडर के स्टेटमेंट से दुखी थी। द होल, होल के बाद ये होल मीन्स सारा होता है, द होल हो जाएगा, संपूर्ण, थ्रू आउट, एंटायर जिसे वर्ड होता है। अगला है आफ्टर द एडजेक्टिव्स ऑल एंड बोथ। जैसे सम और होल से पहले लगता है, लेकिन ऑल और बोथ के तुरंत बाद लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी आसान है, सिंपल सी बात है, आपने कई बार देखा भी होगा सेंटेंसेस में, बट नोटिस करने की बात है। बोथ द ब्रदर्स वर रेडी टू सेटल देयर डिस्प्यूट। दोनों भाई, बोथ द ब्रदर्स, द लगा, बोथ, अपने 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 डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए राजी थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ द क्लास। सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर थे। ऑल द, बोथ द, तो इसके साथ ये, तो ये द का यूज़ मैंने आपको बताया। इसमें और भी यूजेस हैं, वो मैं आगे बताता रहूँगा आपको। तो इनको समझ, आप वीडियो को बार बार देखिए, अगर क्लियर नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल के यूज़ हैं, तो ये बहुत जगह, हर जगह जो है, हर सेंटेंस में यूज़ होता है। तो आपको, मेरे को, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल रही होगी। आपसे जाते जाते फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।